बिगनर्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जब आप नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हो तो वहां पे सॉल्व नहीं होती है। क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, नए क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, बन ही नहीं रहे हैं, दिमाग में लॉजिक ही हिट नहीं हो रहा है। मे बी आपने 200-250 क्वेश्चन कर रखे हैं कहीं से, लेकिन अभी भी नए क्वेश्चन को सॉल्व करते आते हो तो एक डर लगता है कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा। तो आज कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूं जो कि खुद मेरे स्टूडेंट्स ने लगा रखी हैं, मैंने खुद लगाई थी ये, मैं वही रिकमेंड करता हूं और लोग इससे रिजल्ट पाते हैं। कुछ ऐसा नहीं बताने वाला कि वीडियो के एंड होते ही आप तुरंत चैंप हो जाओगे, नहीं, कोई नहीं कर सकता, लेकिन टेक्निक्स कुछ ऐसी बताऊंगा जिनको आपको डेली फॉलो करना है। 30 दिन तक फॉलो करो, 40 दिन तक फॉलो करो, जितना ज्यादा फॉलो करोगे उतना ज्यादा आपको इंक्रीमेंटल अपडेट अपने अंदर चेंज देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए प्रैक्टिकल स्किल, इट्स नॉट थ्योरेटिकल एट ऑल, इट्स प्रैक्टिकल ओनली। आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो ना, तब वहां पर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। थ्योरी पढ़ते टाइम जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। 90-10 रूल फॉलो करो। 90% टीचर का कंट्रीब्यूशन होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा, 10% आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा अगर आपको वो 100% लर्निंग को लेके जाना है। तो अगर वो 10% आप अपना नहीं लगाओगे तो आप वहां पर सक्सेस नहीं पाओगे। तो आपको जब भी कोई लेक्चर देख रहे हो, कोई भी ट्यूटोरियल देख रहे हो, मे बी कुछ भी आपने कंसेप्ट पढ़ा कहीं पे भी, तो उसको आपको एम्प्लॉय भी करना है, उसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, उसको आपको प्रैक्टिकल एडिटर में जाके कोड करना है, सारे सारे टेस्ट केसेस पास करने का ट्राई करना है। उसके बाद ही आप कह सकते हो कि यस, ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा है। डेली आपको कंसिस्टेंसी बिठानी होती है कि हाँ ठीक है, आज मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर ये क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं तभी मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। एक होता है आपने जो वीडियो देखा, आपने जो थ्योरी देखी, उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन बना, वो होता है प्रैक्टिस करने वाला पार्ट। एक होता है नए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला पार्ट। प्रैक्टिस करके ही आप नए क्वेश्चन, जब इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आप नए क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये साइकिल बन जाती है। साइकिल को ब्रेक करने के लिए बीच में आता है कोई ना कोई रिसोर्स, एक बढ़िया रिसोर्स, एक अच्छा रिसोर्स, कुछ भी हो सकता है वो, जहां पर आप पढ़ते हो अच्छे से। जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, उस क्वेश्चन को आप फिर प्रैक्टिस करते हो खुद से, और जब आप इनफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो तब आप नए क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। उसके बाद आप नए रिसोर्स पर मूव करते हो, नए क्वेश्चन उसी के ऊपर जो बेस क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करते हो, और उनकी हेल्प से आप नए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। मेरे पास कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि भैया आपकी पूरी वीडियो देख ली, लेकिन तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। मैं कहता हूँ यार, वीडियो देखना इज लाइक द हाफ ऑफ द बैटल, आपने सिर्फ हाफ बैटल जीती है। अब आपको वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, विच इज इंप्लीमेंटेशन खुद का, वो बच रहा है, वो करो पहले, ठीक है। तो जो वीडियो के अंदर जो कराया गया, जो सोल्यूशन आपको दिया गया, वही सेम सोल्यूशन का आप खुद से कोड कर पा रहे हो, तभी तो आप किसी नए क्वेश्चन को कोड कर पाओगे। जब आपने जो देखा वही आप कोड नहीं कर पा रहे तो आप नए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो इस तरीके से आपको अपनी लर्निंग करनी होती है प्रैक्टिकल तरीके से। इसके बाद सेकंड पॉइंट मैं बोलूंगा, विच इज कि अपने टाइम को फिक्स करो। ये गलती जब मैं भी बिगनर था ना तो करता था, और मैं देखता हूं जब बिगनर्स को करते हुए तो काफी रिलेट कर पाता हूं कि भैया जब करते हैं ना क्वेश्चन को खुद से, जब करते हैं तो बड़ी अच्छी फील आती है। मैं बोलता हूँ ठीक है बढ़िया, कितना टाइम लगा, बोलते भैया 10 घंटे लग गए, लेकिन मजा आ गया जब खुद से किया। तो मैं समझ सकता हूँ वो फील। लेकिन अगर आप एक इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 घंटे लगा रहे हो तो वहां पे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उतने टाइम में आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते थे। अपने क्वेश्चंस को टाइम बाउंड करो। इजी क्वेश्चन को 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगाने, मीडियम क्वेश्चन को 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगाने, हार्ड क्वेश्चन को 8 घंटे से ज्यादा नहीं लगाने। दो चीजें होती है, जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, खुद से आप अप्रोच लगाते हो, गलत करते हो और आप करे जा रहे हो, तो वहां पे आप बहुत सारी गलत चीजें सीखते हो। 50 गलत चीजें सीखते हो, लेकिन उसके बाद एक सही चीज सीखते हो। गलत टेक्निक, गलत अप्रोचेस जो होती हैं वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को और ज्यादा फास्ट सॉल्व कराने में हेल्प करती हैं, लेकिन देयर शुड बी अ टाइम बाउंड कि इतने से ज्यादा टाइम में नहीं लगाऊंगा। हार्ड क्वेश्चन के अंदर कई बार क्या होता है, कोई ना कोई ट्रिक लग रही होती है, कोई ना कोई टेक्निक लग रही होती है। अगर हार्ड क्वेश्चन हो जाता है 8 घंटे में तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा स्किप करो उस क्वेश्चन को, सिंपल एज दैट। स्किप करो उस क्वेश्चन को, मीडियम क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करने पर ध्यान लगाओ, बिकॉज ज्यादा मीडियम क्वेश्चंस का मतलब है ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। हार्ड क्वेश्चन में कई बार ट्रिक लग रही होती है, अगर इंपॉर्टेंट ट्रिक होगी तो वो हार्ड क्वेश्चन दोबारा कभी ना कभी आपके सामने आ जाएगा, तब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली उसी क्वेश्चन के लिए वो ट्रिक है तो कोई फायदा नहीं उसको करने का। अगर नहीं हो पाते हैं क्वेश्चन ईजी और मीडियम दोनों ही, तो आप फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरी को पढ़ो, आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग एडिटोरियल को देखो, आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग हिंट्स को देखो, आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरों के सबमिशन को देखो। और उसके बाद जब आपने एडिटोरियल देख लिया, दूसरों के सबमिशन देख लिए, तो वापस आओ एडिटर के अंदर, कोड करो उस चीज को, और तब सबमिट हो रहा है, तब भी अच्छी बात है। एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर होता है, वो हर क्वेश्चन को करने के बाद थोड़ा टाइम लगाता है कि इस क्वेश्चन में क्या एप्लीकेशन है, ये क्वेश्चन कहाँ और यूज हो सकता है, इस क्वेश्चन में कोई और डेटा स्ट्रक्चर लग सकता है क्या, इस क्वेश्चन को दूसरे बंदे ने कैसे सॉल्व किया, इस क्वेश्चन का एडिटोरियल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना और सारे सारे सबमिशंस, टेस्ट केसेस पास कर देना, ये तो वन पार्ट ऑफ द स्टोरी है। उसके बाद और भी चीजें होती है जो कि बिगनर लोग स्किप कर देते हैं। इसी के अलावा एक गलती जो बिगनर्स कर रहे होते हैं वो ये है कि दे टेंड टू थिंक इन कोड। वो देखते हैं किसी प्रॉब्लम को और वो तुरंत सोचते हैं कि इसका कोड कैसे करूंगा मैं, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हो ना, सबसे पहले आपको पेन एंड पेपर पकड़ना है, ठीक है।
भूल जाओ एडिटर को, भूल जाओ कोड कंपाइलर वगैरह को। सबसे पहले आपको पेन एंड पेपर पे उस क्वेश्चन के बारे में सोचना है, कौन सी एल्गोरिथम इसमें लगनी चाहिए। कंस्ट्रेंट काफी हेल्प करते हैं वहां पे आपकी। आपको उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, उसकी सब प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है, कैसे मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, क्या उन प्रॉब्लम्स के बीच में कोई रिलेशन है, मे बी डीपी लग सकता है, अगर नहीं है तो क्या डिवाइड एंड कॉन्कर लग सकता है, क्या एक एरे का क्वेश्चन है तो क्या इसके अंदर सॉर्टिंग लगा के ठीक हो सकता है, क्या ये जो क्वेश्चन है ये सब एरे पे डिपेंड कर रहा है, क्या कैडेंस लग सकती है, क्या वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट पे डिपेंड करती है, मे बी स्टैक लग सकता है, क्या स्ट्रीम है तो क्यू लग सकता है, क्या प्रायोरिटी क्यों लग सकता है, क्या। तो मल्टीपल तरीके से सोचना है वहां पे, तुरंत कोड पे जंप नहीं मारना है। मुझे जब इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं ना तो मैं पहले 25 मिनट लगाता हूं उसकी अप्रोच के बारे में सोचने में कि कैसे इसको मैं अप्रोच करूंगा। उसके बाद कोड तो यार 5 मिनट में हो जाता है अगर आपने इनफ प्रैक्टिस कर रखी है तो। बिगनर्स के साथ यही इशू होता है कि वो सीधा सोचते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब कोड कर देना होता है, विच इज वेरी रॉन्ग। अब लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे भैया हमने ना पढ़ लिया, जैसे आप बता रहे हो वैसे ही पढ़ रहे थे, हम डेली बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, हम एडिटोरियल भी देखते हैं क्वेश्चन करने के बाद, हम दूसरों के सबमिशन भी देखते हैं, और हमने ना 200-300 क्वेश्चन कर लिए लीड कोड के ऊपर, लेकिन अब भी नया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है हमसे। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कोरिलेशन की दिक्कत है, पैटर्न की दिक्कत है। आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो कैसे इस प्रॉब्लम के अंदर कौन सा वाला डेटा स्ट्रक्चर लगेगा, कौन सी वाली एल्गोरिथम लगेगी और क्या ट्रिक्स हैं। आपने वो चीज़ें ठीक से पढ़ी ही नहीं है, आपको किसने पढ़ाई ही नहीं है, आपको नहीं पता कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। कई बार होता है क्या, जैसे ही मैंने आपको बताया कि स्टैक, या फिर मैंने बोला ट्राई, या फिर मैंने बोला हीप, तो तुरंत आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर मैं जब तक ये नहीं बोलूंगा ना तब तक आपके माइंड में भी नहीं आएगी वो चीज़ कि इसमें कैसे लग सकती है। तो आपने वो कोरिलेशन नहीं किया हुआ, या फिर आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है, या फिर जो आप प्रैक्टिस करते आ रहे थे ना वो बस आप नंबर के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1,500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बंदे, लेकिन मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ फेल कर देते हैं। वो जेनेरिक क्वेश्चन पूछ रहे हो उनसे वो होता ही नहीं है सॉल्व, तो फिर आपने क्या ही सॉल्व किया भाई। 1,500 क्वेश्चन सॉल्व करने कोई फायदा ही नहीं हुआ वहाँ पे। क्वालिटी पे ध्यान लगाओ ना कि क्वांटिटी पे। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसको अच्छे से सॉल्व करो। तो ये कुछ 3-4 चीजें थी यार जो मैंने आपको बताई हैं, जिनको आपको फॉलो करना है। 1 महीने को फॉलो करो इसको, ठीक है, और डेली क्वेश्चन सॉल्व करो इन टेक्निक्स का यूज करके। अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक है, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।